पूर्वी दिल्ली में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ पर साल 2017 में करीब 18,000 से भी अधिक संपत्तियों को बुक किया गया था, लेकिन उन पर कई नहीं की गई। इस एमसीडी के अंदर छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक आपस में साठगांठ किए हुए, जिस वजह से निगम को भारी नुकसान भी हो रहा है। जी हाँ, ये आरोप हमारे नहीं है, बल्कि आरोप खुद ईस्ट एमसीडी के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के हैं। इस वक्त नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जुड़े हुए हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद जी सर, बड़ी ताज्जुब की बात है, आप महापौर हो और खुद अपने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं दिल्ली के एलजी को। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको मजबूरी में एलजी का दरवाजा खटखटाना पड़ा? सर, क्या पूरा मामला क्या है ये? सर, जैसा आपने बताया वो सही बात है कि लगभग 18,000 प्रॉपर्टी 2017 से लेकर आज तक बुक है और इससे पहले भी काफी प्रॉपर्टी बुक है। हमने एलजी महोदय को निवेदन किया है कि किसी भी व्यक्ति की ईंट नहीं हिलनी चाहिए। एक आदमी अपने जीवन भर की जमा पूंजी को अपना मकान बनाने में लगा देता है, वो मकान बनाता है, लेकिन हमारे जो अधिकारी लोग हैं ये अपने लालच के लिए उन्हें कहते नहीं है कि आप नक्शे बनाइए, उन्हें गाइड नहीं करते, उनके बताते नहीं है, जिसके कारण उनके मकान भी बुक होते हैं, उनका बिजली नहीं लग पाती, उनका पानी का मीटर नहीं लग पाता। वो पहली ईंट लगाने से लेकर बिल्डिंग में घुसने तक ब्लैकमेल होते रहते हैं। हमने एलजी से गुहार लगाई है कि आप ऐसा बंदोबस्त कीजिए जितने भी मकान बुक हैं सब नियमित हो जाएं, सबको सर्टिफिकेट मिल जाए कि उनके मकान की ईंट भी नहीं हिलेगी। हम चाहते हैं हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कोई भी क्षेत्रवासी परेशान ना हो, उसको अपने मकान में रहने से कोई रोक ना पाए, इसलिए हमने गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा ये सब कैसे हुआ, तो उनको हमने बताया कि ये निगम के अधिकारी वहां पे जाके अपनी वसूली में लगे होते हैं। बिल्डिंग विभाग, जैसा कि आप सबको मालूम है, बिल्डिंग विभाग हमारा सबसे बदनाम विभाग है। वसूली अधिकारी करते हैं, बदनाम निगम पार्षद होते हैं। हमारा एक एक निगम पार्षद बिना तनख्वाह के दिन रात मेहनत करता है, खूब कड़ी मेहनत करता है, लेकिन ये हमारा बिल्डिंग विभाग हमें बदनाम करने में तुला हुआ। हमने सोचा हुआ है, हमने प्रण लिया हुआ कि इसके खिलाफ हम इनको लगाम लगाएंगे, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, चाहे हमें एलजी तक जाना पड़े, और गए भी हैं, हमें जाना पड़े, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे ताकि क्षेत्रवासी परेशान ना हो, उनके मकान की ईंट भी ना हिले। हम सभी मकानों को नियमित करवाने की ओर। जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप शुरू से आवाज उठाते रहे हैं। जब आप सिर्फ निगम पार्षद थे तब भी कई बार आप सुर्खियों में आए, क्योंकि आपने अधिकारियों के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है। इस बार आप महापौर हैं और आपने ये भी कहा है कि अगर मकानों को नियमित कर दिया जाए, एलजी साहब ऐसा कोई प्रोविजन लिया है जिससे मकानों पर कोई आंच ना आए, तो निगम को बड़ा राजस्व भी मिल सकता है। लगभग 400 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, जिसका एक आंकड़ा कयास लगाया जा रहा है कि इतना पैसा मिल सकता है। आपको लगता है कि निगम की बदहाली के पीछे, कंगाली के पीछे निगम के अधिकारी ही हैं, इसीलिए बार बार आपको दिल्ली सरकार का मुंह देखना पड़ता है पैसों के लिए? अगर अपने अधिकारी ईमानदारी से काम करें तो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? नहीं, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपका जान के लिए बता दूं, लगभग हमारा 2200-2300 करोड़ रुपए सालाना का तनख्वाह खर्चा है, ओनली तनख्वाह। ABCD ग्रुप की हम तनख्वाह देते हैं। ये तो 400 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा निकल के आया है, ये 5 सालों का है। अगर मान लो इसको सही रहे, कुछ पैसा आया भी है, कुछ लोगों ने नक्शे पास भी करवाए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो है जिन लोगों ने नक्शा पास नहीं हुआ, जो अधिकारी को मिलीभगत के कारण हुआ है। इन पे लगाम लगानी बहुत जरूरी। अगर मान लो हमारे 400 करोड़ भी आते हैं, 300 करोड़ भी आते हैं, 50-60 करोड़ रुपए फालतू हमारे हर साल आ सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हमारे जो पैसा आता है उसके अंदर वो बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारा खर्चा तो बहुत ज्यादा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं कि समुद्र में एक लोटा पानी से कुछ तो आएगा। छोटी छोटी सेविंग बड़ी भी बन जाती है। एक सवाल यह है कि आपकी सरकार है इस एमसीडी में पिछले 5 सालों से, अगले साल चुनाव होने हैं निगम के, 2017 से मामले लगातार चलते आ रहे हैं। आपसे पहले कई मेयर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि उन्होंने समस्या पे अगर तब काम किया होता तो आज कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिल गई होती और निगम के अकाउंट में पैसा भी आ रहा होता? ऐसा सबने काम किया है, कोई भी हमारा महापौर ऐसा नहीं जिसने इस पर काम ना किया हो। अब मुझे मौका मिला है तो मैं अपने ढंग से काम करने में लगा हूं और मुझे विश्वास है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रवासियों को हाथ देना चाहते हैं, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, चाहे फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जो भी सीलिंग है या जिन पे तलवार लटकी हुई है वो होनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए, उनके मकान की ईंट ना हिले। हम इस और कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए, किसी के आशियाने पर फर्क ना पड़े, किसी का आशियाना ना उजड़े, आप लोग ये भी चाहते हैं। आपने मीटिंग की एलजी साहब के साथ, किस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है? क्या करेंगे इन लोगों के लिए? अब
देखिए वो भी इसके अलावा विषय थे। हमने कहा है कि 32 मीटर से नीचे का नक्शा पास नहीं होता। हमने मास्टर प्लान में ये शामिल करवाई कि चाहे किसी का मकान 10 मीटर का है, 20 मीटर का, 25 मीटर का, सभी नक्शे पास होने चाहिए। इससे लोगों को नक्शा पास करवाने की प्रोत्साहन मिलेगा और ईडीएमसी को हाथ मिलेगी, ईडीएमसी के पास पैसा भी आएगा। हमने कहा है जो दो भाई होते हैं उनका मकान 100 गज क्या है, वो 50-50 दोनों के हिस्से में आता है। अगर उसका आज डिवाइडेशन हुआ है तो उसको आज ही माना जाए और उसको 50-50 करके 2 मकान बनाने की इजाजत मिले। तो ये नहीं होना चाहिए कभी के तक कानून है 30 जून 1977 से पहले का जो भी पार्टीशन हो उसको माना जाएगा तभी नक्शा पास होगा। लोग नकली पेपर लगाते हैं, नकली कागज लगा के नक्शा पास कर देते हैं, उसको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़े? आज मैं अपने भाई से अलग हुआ हूँ, भाई को 50 गज में हिस्से में आए, 50 गज में भाई के हिस्से में आए, तो दोनों को मकान बनाने का हक है, दोनों को नक्शा पास करने का हक है। कुछ ऐसे कानून है जो पिछले समय चले आ रहे हैं, इन कानूनों में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये कानूनों में बदलाव आएगा मास्टर प्लान 2041 में, तो ईडीएमसी को भी फायदा होगा और पूरी दिल्ली के नागरिकों को फायदा होगा, पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जी, आप कहते हैं कि कुछ अधिकारी भ्रष्ट है जिस वजह से एमसीडी में काम सही से नहीं हो पा रहा। ये बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि 80 करोड़ की मशीनों का 2 साल तक 348 करोड़ रुपया किराया दे रही है एमसीडी। ईस्ट एमसीडी पर भी आरोप लगाया है कि कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए जो मशीनें लगाई गई है, इतना ज्यादा रेंट जा रहा है जितने में नई मशीनें कहीं आ जाएगी। श्याम जी, इस पर क्या सफाई है आप लोगों की? आप वहां ट्रॉमल मशीनों की आप लोग बात कर रहे हैं। ट्रॉमल मशीनें हमने किराए पे ली हैं और केवल ट्रॉमल मशीनें काम नहीं करती। ट्रॉमल मशीनों के साथ 5 ट्रक होते हैं, एक ट्रॉमल मशीन के साथ 5 ट्रक चाहिए जो कूड़ा उठा के उसमें डालेंगे। 5 ट्रकों के साथ 5 ड्राइवर भी चाहिए, 5 हेल्पर भी चाहिए। उसके एक मशीन आती है जिसको बोलते हैं एक्सीलरेटर मशीन, वो मशीन भी चाहिए। टोटल मिला के एक मशीन को चलाने के लिए 22 लोगों का स्टाफ चाहिए। उनकी तनख्वाह कौन देगा? जो बिजली चलती है उसके पैसे कौन देगा? डीजल के पैसे कौन देगा? ये तो मजाक वाली बात किया कि एक सफाई कर्मचारी को हम 200 रुपये झाड़ू देते हैं, लेकिन साफ करने के लिए उस कर्मचारी को 5 लाख तनख्वाह देते हैं। कल को ये भी बोलेंगे कि 200 रुपये की झाड़ू और 5 लाख तनख्वाह, बड़ा हास्यास्पद बात है। आके देखिए ना वो मशीन क्या है, उनको पता ही नहीं मशीन क्या चलती है। आके देखिए कि मशीन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। उन्होंने ट्रॉमल मशीन गिनी है, उसका चलने वाले ट्रक नहीं देखे 5। जी चलिए श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और जानकारी दी कि एलजी के साथ जो आपने बैठक की उस बैठक का उद्देश्य क्या था और किस तरह से पूर्वी दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।